Good evening, everyone. We are back with another very important current affairs topic that is अडानी हिंडनबर्ग इशू. ठीक है. अडानी हिंडनबर्ग इशू पे एक नया अपडेट हमें मिला है पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर. अगर आपने आपको न्यूज आपके फोन पे भी न्यूज अपडेट आया होगा, उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे. ठीक है. मेरी हेडलाइन क्या थी? दैट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेबी प्रोब टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन हिडनबर्ग कंडक्ट. अब देखो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अडानी, ये जो स्टेट हेडलाइन है मेनली द हिंदू से मैंने इसको फेस्ट किया है, एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है. अब मेनली क्या है कि ये हेडलाइन बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन डोंट वरी गाइस, हम लोग जैसे ही पूरे इस इशू को समझ लेंगे, हमें ये हेडलाइन और इसके अंदर जो न्यूज़पेपर में कंटेंट था वो भी समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम विदुषी उपाध्याय है, मेरा शुभ नाम. माई नेम इज विदुषी उपाध्याय. ठीक है. एंड वेलकम यू ऑल टू एंडेवर प्रेप. ठीक है. लेट्स लर्न इट एंड क्रैक इट. अब चलो आगे बढ़ते हैं. मेनली क्या है कि इस इशू के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और 2 मिनट में फिर फटाफट से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो पिछले 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया जजमेंट दिया इस केस पे. तो इस इशू पे इसको हम लोग फिर समझ लेंगे 2 मिनट में. मेन क्या है इसमें हम लेक्चर में समझने वाले हैं, दैट इज पूरा बैकग्राउंड. उसके बाद मतलब मेनली इस इशू में हुआ क्या, इस इशू ये इशू इतना बड़ा बना कैसे. अब देखो, हमने अडानी का नाम तो सुना है. मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो लोग ये वीडियो देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एस्पिरेंट्स हो. जो लोग एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट्स या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, भले वो एस्पिरेंट नहीं है, तब भी मुझे लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसने अडानी का नाम नहीं सुना होगा, है ना. अब देखो, मेनली यहाँ पे जो नया वर्ड हमें देखने को मिलता है दैट इज हिंडनबर्ग. हिंडनबर्ग क्या है? मेनली एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है. ठीक है. यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि 2017 में नेट एंडरसन, ठीक है, 2017 में नेट एंडरसन के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी ये फर्म. अब देखो, ये क्या करती है? मेनली रिसर्चेस करती है. जो भी मेजर कंपनीज या जो मेजर स्टैब्लिश कंपनीज या कुछ पोटेंशियल कंपनीज हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल रिसर्च करती है ये कंपनी हिडनबर्ग. और अब देखो, इसमें मेन मुद्दे में हुआ क्या है. हिडनबर्ग ने एक अपनी रिपोर्ट रिलीज की. ठीक है. एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की जो कि काफी सारे एलिगेशंस लगाती है अडानी ग्रुप के ऊपर. अब वो एलिगेशंस क्या क्या है, बहुत सारे एलिगेशंस है. उस लिस्ट को आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, मेनली एक कैटेगरी समझ लेने की. कैटेगरी क्या थी, किस बेसिस पे, मतलब किस टाइप की है वो एलिगेशंस, वो इल्जाम किस टाइप के हैं जो लगाए गए हैं अडानी ग्रुप पे. मेनली कहा गया है इस रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में, कि जो अडानी ग्रुप है वो काफी ज्यादा अपने स्टॉक मैनिपुलेशन करता है. साथ ही साथ अकाउंटिंग फ्रॉड भी देखने को मिलता है अडानी ग्रुप में. अब देखो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो, है क्या स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड वगैरह क्या होता है. जो स्टॉक मैनिपुलेशन है, ठीक है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज कि हाँ, एक रिपोर्ट में एक एलिगेशन ये भी लगाया गया है कि जो अडानी ग्रुप है उसने अपने ही स्टॉक्स खरीद करके, ठीक है, अपने ही स्टॉक्स खुद से खरीद करके उसको मार्केट में बेचा, जिससे कि अपनी जो कंपनी है उसकी उसका वैल्यूएशन बढ़े मार्केट में. ठीक है. ये इल्जाम लगा, बहुत बड़ा इल्जाम लगा अडानी ग्रुप के ऊपर, कि जो अडानी ग्रुप है वो अपने ही स्टॉक खरीद करके उसे मार्केट में बेचता है, जिससे कि उसकी जो कंपनी है, उसका जो ग्रुप है अडानी ग्रुप, इसका वैल्यूएशन मार्केट में बढ़े. समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी लाइन है ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है. ठीक है. और भी बहुत सारे एलिगेशन इल्जाम लगे हैं, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया. अब देखो, इसका मेन इम्पैक्ट क्या हुआ. ठीक है. व्हाट वाज द मेन इम्पैक्ट. ठीक है. क्या इम्पैक्ट था. अब देखो, किसी भी कंपनी के ऊपर करप्शन के, ठीक है, करप्शन के, फिर टैक्स पे थेफ्ट के, चोरी वगैरह के, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन या अकाउंटिंग फ्रॉड वगैरह के इल्जाम लगेंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी की वैल्यूएशन गिरेगी या उसको कुछ तो नुकसान होगा ही. तो हुआ क्या कि जो अडानी ग्रुप था, अब तो आप लोग ने, अगर आप लोग रेगुलरली अगर कुछ सालों से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो फिर आप लोग ने ये देखा होगा कि अडानी ग्रुप पहले एक खाली गुजरात तक सीमित था. ठीक है.
गुजरात तक सीमित था, लेकिन उसकी वर्थ कितनी 120 बिलियन डॉलर सकरा कुछ हो गई, लगभग किसके अराउंड कुछ हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ अचानक से, ठीक है, अचानक से पिछले 4-5 साल में अडानी ग्रुप इतना बड़ा बन गया कि वो एक टाइम पे कुछ समय पहले तक ऐसा हो गया था कि वर्ल्ड का अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गया था, ठीक है, थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे अडानी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट क्या हुआ कि 120 बिलियन डॉलर्स हम लोग ने एक डेटा ये देख लिया। अब ये रिपोर्ट रिलीज हुई, ठीक है, रिपोर्ट रिलीज हुई, इसकी वजह से क्या हुआ 65 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 65 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। किसको नुकसान हुआ? किसको? अडानी ग्रुप को। जैसे ही रिपोर्ट रिलीज हुई, आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू डेज, 65 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को, ठीक है। अब देखो इस टाइप के इल्जाम लगेंगे तो नुकसान तो हो रही था, जिसकी वजह से क्या हुआ अडानी ग्रुप थर्ड पोजीशन से होकर के नीचे कितना गिर गया, 8th पोजीशन पे आ गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि बिग एक्विजिशन वगैरह क्या लगे थे, हम लोग ने देखा फेक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये हम लोग पहली स्लाइड में कवर कर चुके हैं, ये सब आप लोग के नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अलग से। फिर इसमें क्या है कि इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए, इंडिया में डिफरेंट जो सेबी वगैरह है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके द्वारा कुछ कुछ स्टेप्स उठाए गए। जैसे कि सबसे पहले थर्ड वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, बहुत सिंपल है। अडानी ग्रुप जो है उसने टाइम टू टाइम 2-3 बार अपने कुछ रिपोर्ट्स 400 पेजेस की, कभी सबसे पहले अडानी ने एक पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिलीज किया था। उसके बाद 400 पेजेस की रिपोर्ट रिलीज की, अराउंड 400 पेजेस की रिपोर्ट रिलीज की। जो भी बार बार जो इल्जाम लगाए जा रहे थे उसी के रिस्पॉन्स में एक बार पीपीटी रिलीज की। फिर उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दिया पीपीटी फॉर्मेट में। फिर उसके बाद फिर से एक रिस्पॉन्स आया हिंडनबर्ग से। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने 400 पेजेस की रिपोर्ट रिस्पॉन्स रिपोर्ट एक रिलीज की, ठीक है। ऐसी कुछ एग्जांपल्स हो गए कि क्या अडानी ग्रुप ने एक्शंस उठाए थे अपने जो एलिगेशंस लगे थे उसको डिनाई करने के लिए, उसको रिफ्यूट करने के लिए, ठीक है। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग इसके ऊपर एक लेक्चर भी कवर करने वाले हैं। सेबी, अब देखो इसने लॉन्च किया एक इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे एंड पोटेंशियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस वायलेशंस। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो अडानी ग्रुप है, मेनली अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया जा रहा है, तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट ये सब क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ अडानी की नहीं है, अडानी ग्रुप की नहीं है, यहाँ पे बात है इंडिया के रेगुलेशन की, इंडिया के कंडक्ट की, ठीक है, इंडिया की इमेज की भी बात है। फिर इसमें क्या है, सेबी जो है उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह लॉन्च किए थे अडानी ग्रुप के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पे। ये स्टार्टिंग की बात हो रही है आफ्टर जनवरी, 23 जनवरी 2023 के बाद की बात हो रही है। कुछ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किए थे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक कमिटी भी बिठाई थी, ठीक है, उसने कमिटी बिठाई थी जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करो आप लोग, साथ ही साथ उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है उसको स्टडी करो। इन दोनों चीज को स्टडी करने के लिए एक जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का उसने बिठाई थी। अब देखो सिंपल सा, अब न्यूज में क्या है, न्यूज में क्या आया, जो आप द हिंदू देखोगे उसमें न्यूज में क्या है, दैट इज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वेंसडे को, दैट इज आज क्या डेट है 4 जनवरी 2024, कल 3 जनवरी 2024 की बात हो रही है, उसने वेंसडे को जो मेरी हिडनबर्ग रिसर्च का कंडक्ट है, ठीक है, हिडनबर्ग रिसर्च का जो कंडक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन किया उन्होंने। मैंने क्या किया, जो सेबी बीच में ये भी बात चल रही थी कि जो सेबी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही है उसको ट्रांसफर किया जाए टू सीबीआई, इसको रिफ्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद क्या किया, उसने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन रहेगा किसके साथ, ये इन्वेस्टिगेशन विल रिमेन विद सेबी ओनली, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन सेबी के साथ ही खाली रहेगा। साथ ही साथ और क्या कहा गया कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन केम इन अ 46 पेज जजमेंट बेस्ड ऑन पिटिशंस क्लेमिंग प्रेसिपिटेट डिक्लाइन इन इन्वेस्टर्स वेल्थ, ठीक है। अब सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि अगर फाइनल डिसीजन में अगर एंड तक आते आते ऐसा हो जाता है कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है वो गलत निकलती है और अडानी ग्रुप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सही निकलता है, जैसा कि निकला भी है। जो 24 पॉइंट्स पे
हाँ इन्वेस्टिगेशन करना था, उसमें से सेबी ने 22 पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर लिया है, 2 पॉइंट्स पे अभी करना बचा है। तो एक टाइप का ग्रीन फ्लैग अडानी ग्रुप को मिल गया है, ठीक है, ग्रीन फ्लैग अडानी ग्रुप को मिल गया है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन फ्लैग मिल गया है अडानी ग्रुप को, ठीक है। मेनली ये न्यूज में था, बहुत बड़ा सा आपके पास पैराग्राफ होगा, उसमें बैकग्राउंड वगैरह भी दिया होगा, उस सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीजें यही है। एक तो सेबी से ट्रांसफर करने की जो बात हो रही थी टू सीबीआई, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको रिफ्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि वो सेबी के साथ ही रहेगा, साथ ही साथ 24 में से जो 22 पॉइंट्स पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी सेबी के द्वारा हो चुका है उसके दम पे जो अडानी ग्रुप है उसको क्लियरेंस मिल चुका है, उसमें अडानी ग्रुप में कोई भी गड़बड़ घोटाला टाइप कुछ भी नहीं है, फिर इसी वजह से ग्रीन फ्लैग मिल गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा टू अडानी ग्रुप, ठीक है। दैट इज द मेन न्यूज ऑफ द लास्ट 24 आवर्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो, हम लोग इस पे पार्ट 2 भी बना सकते हैं, जिसमें हम लोग इस इशू के ऊपर जितना भी कोई भी अगर डाउट वगैरह होगा आप लोग को कोई भी या आप लोग चाहते हो कि मैम इस सब टॉपिक को, इस टॉपिक के अंदर में ये जो सब टॉपिक है लाइक एक्विजिशन वाला पॉइंट या फिर कोई ऐसा टर्म समझना है कि शॉर्ट सेलिंग वगैरह क्या होता है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसके ऊपर पार्ट 2 वीडियो बना सकते हैं जो कि प्योरली क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको कमेंट्स में ड्रॉप डाउन करो, कमेंट करो, उन एक एक क्वेश्चंस को पिक करके आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, bye bye, and please make sure to subscribe to our channel, plus these are हमारा ये फेसबुक अकाउंट है, हमारा ये वेबसाइट है, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट, लिंक्डइन, यूट्यूब, आप हमें इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो हम लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं विद इन जैसे ही हमारे पास टाइम रहता है विद इन 1 आवर आप लोग के एक एक डाउट का हम आप लोग को रिप्लाई करते हैं। टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ऑल दीज, इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे हमें सब्सक्राइब करो, यूट्यूब तो आप हमारा देखते ही हो वीडियोस, साथ ही साथ फेसबुक वगैरह पे भी आप हमें, अगर आपका इंस्टा पे अकाउंट नहीं है तो आप फेसबुक पे अकाउंट अगर आपके पास है तो आप वहां पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस से आपको नॉलेज मिलती है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, तो फिर आप ये जो बड़ा सा बेल आइकन आप लोग को दिख रहा होगा उसको क्लिक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबको ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि आपके जो साथी लोग हैं वो भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो उन तक भी पहुंचे, और ये कॉन्सेप्ट इतने ही अच्छे से, जितने अच्छे से आप लोग को समझ में आया उतने ही अच्छे से उन लोग को भी समझ में आए और कुछ कमाल हो जाए, ऐसे ब्रह्मांड में पूरे इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, खुद भी समझो दूसरों को भी समझाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।